देखो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनयूएस के जो अप्रैल मई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स हैं वो अपना टीएमए कैसे बनाएंगे, फ्रंट शीट आपको कैसे बनानी है और आपको आंसर कैसे लिखना है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे ताकि आप लोग को 20 में से 20 मार्क्स अच्छे से आराम से मिल जाए। ठीक है, तो डिटेल में समझते हैं यहाँ पे कि जो अप्रैल मई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको टीएमए कैसे बनाना है। टीएमए बोले तो जो एनयूएस में आप लोग के हर सब्जेक्ट के असाइनमेंट होते हैं उसे टीएमए बोलते हैं। ठीक है, और अभी जो है अप्रैल में 2024 सेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के टीएमए आए हुए हैं, सभी अपने टीएमए डाउनलोड कर सकते हैं। अभी कुछ दिनों के लिए क्या हुआ था कि टीएमए का जो लिंक है गायब हो गया था, लेकिन अब दोबारा से ठीक हो गया है। टीएमए को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और टीएमए अगर आपका बन गया है तो अपलोड भी कर सकते हो। और इस वीडियो को देखकर आप लोग सही कर लो अपने टीएमए को। अगर आपने इस वीडियो के अकॉर्डिंग टीएमए नहीं बनाया है तो उस केस में अपने टीएमए को सही कर लो, उसके बाद ही आप लोग को अपलोड करना है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोग के फ्रंट शीट की। देखो जो पहला पेज होता है आप लोग का असाइनमेंट का उसे हम फ्रंट शीट कहते हैं और एनयूएस ने आप लोग के लिए पहले ही तय कर रखा है कि फर्स्ट पेज पर आपको क्या लिखना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर फ्रंट शीट क्यों बनाए हम। देखो फ्रंट शीट बनाना है, ठीक है, क्योंकि एनयूएस ने आप लोग को बोला है कि फ्रंट शीट बनेगा तो बनेगा। अब आप ये मत कहो कि फ्रंट शीट क्यों बनाए हम। देखो एनयूएस ने कहा है तो आपको बनाना पड़ेगा। आप मेरे कहने से या किसी और के कहने से चलोगे तो फिर आप लोग के मार्क्स जो है कटेगा ही कटेगा। ठीक है, तो अगर आपको देखो 20 में से 20 मार्क्स चाहिए या एटलीस्ट आपको 16, 17, 18 इतने मार्क्स चाहिए, तो उसके इसमें देखो जो एनयूएस की गाइडलाइंस है उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होगा और उसी के अकॉर्डिंग जो उसने बोला है उसी तरीके से आपको टीएमए बनाना होगा और अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आप लोग का टीएमए का जो है पहला पेज यानी कि फ्रंट शीट है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि टीएमए का जो फ्रंट शीट है यानी कि जो पहला पेज है उस पर आप लोग को लिखना क्या है, एनयूएस ने आप लोग को लिखने के लिए क्या बोला है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका गाइडलाइंस। तो ये देखो यहाँ पर ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, टीएमए है और ये इसी साल का है। देखो टीएमए के क्वेश्चन जो है यानी कि असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है आप लोग को हिंदी में ही मिलेगा, इंग्लिश में ही मिलेगा। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल हो तो पूरा टीएमए हिंदी में बना सकते हो और इंग्लिश में आपको अच्छा लगता है तो इंग्लिश में आप लोग पूरा टीएमए बना सकते हो। ठीक है, ऐसा मत करना कि एक क्वेश्चन हिंदी में बनाओ एक क्वेश्चन इंग्लिश से बनाओ, ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहली बात कि आपकी फ्रंट शीट यानी कि पहले पेज पर क्या होगा वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इन्होंने हर क्वेश्चन में आप लोग को बता रखा है कि पहले पेज पर आपको क्या लिखना है, जो फ्रंट शीट है उस पर आपको क्या लिखना है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो सबसे ऊपर आपको, और टीएमए के हर क्वेश्चन पेपर पे आपको ये मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी के ही क्वेश्चन पेपर पे है या 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के ही साथ है। 10वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जो असाइनमेंट अभी बना रहे हैं, टीएमए का क्वेश्चन पेपर का दूसरा पॉइंट आप देखना, उसमें आप लोग को बोला गया है कि पहले पेज पर आपको क्या लिखना है। मैं आपको यहाँ पे रीड कर दूँ एक बार। राइट योर नेम, एनरोलमेंट नंबर, एआई नेम एंड सब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट। ठीक है, ये बोल रहा है कि पहले पेज पे यानी कि फ्रंट शीट पे सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिखना है, दूसरे नंबर पर आप लोग को अपना रोल नंबर लिखना है, तीसरे नंबर पर एआई नेम बोले तो स्टडी सेंटर का जो नेम है वो। ठीक है, और चौथे नंबर पे इसने बोला है कि आप लोग को सब्जेक्ट बताना है कि कौन से सब्जेक्ट का टीएमए आप बना रहे हो। जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पर जो हम टीएमए बनाए हैं बायोलॉजी का है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि फ्रंट शीट का लुक आपको कैसा रखना है। ठीक है, कौन से पेज पर आप लोग को फ्रंट शीट बनानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो कि आप लोग को जो असाइनमेंट बनाओगे, जो टीएमए आप बनाने वाले हो, उसके लिए आपको पेज कौन सा यूज़ करना है। अब देखो पेज के लिए तो यही बोला गया है कि आपको A4 साइज़ की पेज आपको यूज़ करनी है, आपको कोई और पेज यूज़ नहीं करना है। जैसे कि ये देखोगे ना तो ये A4 साइज़ का सीट हमने ले रखा है जो कि मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा। 20 रुपये की पैकेट आती है ये, और ये 30 की भी आ सकती है। अब देखो ये ध्यान रखना कि अगर आपका डायग्राम वाला टीएमए है, ठीक है, डायग्राम यानी कि जिस पर आपको चित्र और ड्राइंग भी बनाना है, ड्राइंग भी चिपकाना है, तो उस केस में ना इस टाइप के जो आप लोग के आते हैं प्रैक्टिकल टाइप के जो शीट आते हैं वो लेना है, जिस पर एक तरफ आप लोग की लाइन होगी, एक तरफ आप लोग की लाइन नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि सादा होगा तो इस पर आप लोग ड्राइंग भी कर पाओगे और इस पर जो है आप लोग एक तरफ को लिख पाओगे। तो ऐसा जो सीट है ना आप लोग को मार्केट में मिल जाएगा। आप बोल देना कि मुझे जो है प्रैक्टिकल टाइप का जो सीट होता है वो दे दो। ठीक है, और ये उन्हीं स्टूडेंट्स को ये सीट यूज़ करना है जो मतलब ऐसे सब्जेक्ट का असाइनमेंट बना रहे हैं जिसका मतलब ड्राइंग भी उनको देना है। ठीक है, जिनका मतलब चित्र भी बनाना है एक पेज पे। ठीक है, बाकी जो देखो इंग्लिश का बना रहे हैं, हिंदी का बना रहे हैं, जिनका डायग्राम नहीं है, तो उस सब्जेक्ट के लिए आप क्या करोगे कि आप रूलेट सीट आती है जिसमें दोनों तरफ लाइन होता है। ठीक है, दोनों तरफ लाइन होता है तो उस वाले को आप यूज कर सकते हो, दोनों तरफ आप लिख सकते हो। लेकिन डायग्राम वाला जो है ना
टीएमए, जैसे कि आप लोग का ज्योग्राफी हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसमें कुछ ना कुछ डायग्राम बनते हैं, ठीक है। तो डायग्राम के लिए ना आपको इसी तरीके का पेज लेना होगा, ठीक है, जो कि इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल टाइप की जो सीट होती है वो, एक तरफ लाइन वाली, एक तरफ बिना लाइन वाली। और जैसे बिना मतलब वो डायग्राम वाला है या फिर जिसमें आप लोग को वो नहीं बनाना है, ड्राइंग नहीं करना है, तो उस केस में ना आप लोग को दोनों तरफ लाइन वाली जो सीट आती है वो आपको ले लेनी है, ठीक है। तो सीट का तो आपको मैंने बता दिया हूँ कि सीट आप लोग को कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। A4 साइज़ की सीट होनी चाहिए और कोई सीट नहीं चलेगी, ठीक है। एक और आती है A4 साइज़ की सीट के नाम से, जो कि लो क्वालिटी की होती है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कलरफुल सीटें भी आती है, ठीक है, और डिजाइनेड सीटें भी आती है, जैसा भी आप कंफर्टेबल महसूस करते हो जिसमें भी, वो आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर A4 साइज़ की सीट आपको यूज करनी है सारे टीएमए को बनाने के लिए, ठीक है। सारे टीएमए को बनाने के लिए, असाइनमेंट बनाने के लिए A4 साइज़ की सीट आपको यूज करनी है। और आपको मैं बताऊँ तो देखो, ये देख लो फ्रंट सीट पर आपको क्या लिखना है। तो देखो बोला क्या था हमसे लिखने के लिए, ये देखो सबसे पहले नेम बोला था इसने लिखने के लिए, दूसरे नंबर पर रोल नंबर लिखने के लिए बोला है, तीसरे नंबर पे एआई नेम यानी कि स्टडी सेंटर का नेम, और चौथे नंबर पर बोला है कि अपना सब्जेक्ट लिख देना। ये चार चीज़ें जो है ना, देखो आप चाहो तो अपने सीट के यहाँ पे लिख सकते हो, मिडल में लिख सकते हो, इधर के साइड मत लिखना, ठीक है। बिल्कुल इधर के साइड से लिखना शुरू मत करना, या तो मिडल से शुरू कर देना या फिर आप इधर के, ठीक है, यहाँ से आप शुरू कर देना, ठीक है। ऐसे इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब आप चाहो तो फ्रंट सीट जो है ना, देखो साइबर कैफ़े वाले भी बना देते हैं 20-25 रुपये में, तो अगर आपको उनसे बनवाना है तो उनसे ही बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो मेरा कहने का मतलब है चीज़ सही से बननी चाहिए, तो प्रोसेस बिल्कुल यही है। पहले पेज पर आप लोग को ये सब चीज़ लिखनी है, ठीक है। नेम आपको लिखना है, रोल नंबर लिखना है, एआई नेम, स्टडी सेंटर नेम, ये आपके आई कार्ड पे मिल जाएगा, और सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का आप असाइनमेंट बना रहे हो वो, यानी कि टीएमए बना रहे हो, ये सारी चीज़ हमने लिख दिया है। इसी तरीके से आपको लिख देना है। और ध्यान रखना है कि ये जो आप लोग का पेज है ना, ये पेज नंबर 1 कहलाएगा, ठीक है। पेज नंबर 1 इसे दोगे, जैसे कि हमने दे रखा है पेज नंबर 1, ठीक है। आपको इसको काउंट करना है, कहने का मतलब ये है, जो आंसर आप लोग लिखोगे ना वो आप लोग का पेज नंबर 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये देखो पेज नंबर 2 से हमारा आंसर स्टार्ट हो रहा है, ये देखो पेज 2 नंबर लिखा हुआ है। अब देखो आंसर आप कैसे लिखोगे ना, ये समझ लो। तो आंसर लिखने के लिए ना देखो, आप कोशिश करना है कि आंसर जो है ना पॉइंटों में देना, ठीक है। जैसे कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट में आंसर दो, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट में आंसर देने की कोशिश करो। इससे क्या होगा ना कि मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग को मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे और मार्क्स कटते भी कम है। तो आंसर आप लिखोगे तो सबसे पहले तो पॉइंटों में आंसर देना है, ठीक है। दूसरा क्या करना है, तो दूसरा आप लोग को ये देखना है, ये देखो जैसे कि पॉइंट 1 लिख के हमने एक लाइन छोड़ा है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था पिछले वीडियो में, पॉइंट 1 लिख कर एक लाइन छोड़ा है, आपको भी इसी तरीके से पॉइंट 1 लिख कर एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है। इस तरीके से आपको लिखना है, ताकि जो टीएमए चेक करेगा ना उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके आंसर को पढ़ने में, ठीक है। पॉइंट में लिखोगे और इस तरीके से लिखोगे तो आप लोग को अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 20 में से 20 आ जाएंगे, लेकिन 15-16 से आपकी स्टार्टिंग होगी अगर आप इस तरीके से आंसर लिखोगे तो, ठीक है। तो देखो जैसे कि 2 पेज नंबर है, इसके बाद जो भी आंसर हमारा आएगा वो पेज नंबर 3 कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये देखो पेज नंबर 3 हमारा ये रहा, ठीक है, पेज नंबर 3 ये रहा। तो इसी तरीके से आगे आपको बनना है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप फ्रंट सीट बनाओगे ना, इसको आपको काउंट करना है, आपको इसे छोड़ना नहीं है, काउंट करना है, ठीक है। और अगर आपको 20 में से 20 मार्क्स चाहिए तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, आंसर इसी तरीके से लिखने होंगे, फ्रंट सीट आपको ऐसे बनाना होगा, पेज नंबर का ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीडीएफ आपको कैसे बनाना है। तो देखो पीडीएफ बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि प्ले स्टोर से एक ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। अब देखो प्ले स्टोर मैं सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के लिए बोल रहा हूँ, जो मतलब आईफोन यूज़ करते हैं वो अपना ऐप स्टोर करके उनका होता है, उनमें से देख लेना। और ये आपको लिंक मैं आपको दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। टीएमए कैसे बनाना है, तो देखो टीएमए आप लोग का एक असाइनमेंट का एक टीएमए बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो हमने इस तरीके से ये बना रखा है, ये देखोगे पहला पेज हमारा क्या है, और ध्यान रखना कि उसमें पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 6 जितने भी है वो सारे पेज नंबर इसमें दिखने चाहिए। आंसर जो आपने लिख रखे हैं वो पूरे प्रॉपरली दिखने चाहिए, साफ एंड क्लीन, ठीक है। और आप लोग के जो आंसर है वो एक असाइनमेंट की एक पीडीएफ बनेगी, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग पीडीएफ नहीं बनाना है। एक ही पीडीएफ में आप लोग का फ्रंट सीट आएगा, उसके बाद से जितने भी आंसर है 4 है, 5 है, 6 है एक सब्जेक्ट में, उन सारे की एक ही साथ पीडीएफ बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने बना रखा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपना बना सकते हो, जितने ही पेज का असाइनमेंट आप लोग का बनता है, ठीक है। अभी ये मत पूछना कि कितने
वो पेजों का असाइनमेंट बनाना है। देखो आंसर अच्छे से लिखोगे तो कम से कम 12 से 13 पेजेज जाएगी, कम से कम, अगर आंसर अच्छे लिखोगे तो। और एफिशिएंसी आंसर का यही मतलब है कि आप लोग चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो उसके इसमें 20 पेज भी जा सकता है। तो आप लोग देखना आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना लिख सकते हो। बाकी देखो आंसर आपको इसी तरीके से लिखना है। देखो इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पढ़ाई इसमें जो भी चेकर होगा, जो ऑनलाइन चेक करेगा हमारा टीएमए, उसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक लाइन छोड़ के हमने और पॉइंट में आंसर दिया है इस वजह से। तो 20 में से 20 नंबर चाहिए, तो एक तो फॉर्मूला ये है कि राइटिंग पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हालांकि ये देखो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन राइटिंग आपकी अच्छी है तो आप और अच्छे मार्क्स को मतलब कि परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो चीज़ों को बिल्कुल बिल्कुल सही से करो, प्रॉपरली करो। और अगर आपको देखो अपना फ्रंट सीट ये पेज पर ना बना के साइबर कैफ़े से बनवाना है तो बनवा लेना जाके, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन मैं कहूँगा कि हाथ से ही बनाना तो बेहतर रहेगा, ठीक है। वो वाला जो होता है ना कि साइबर कैफ़े से बनाना, हाँ अगर आपको हार्ड कॉपी जमा करानी होती ना तो केयर कर सकते। अभी तो आप लोग को क्या करना है, अभी तो आप लोग को मतलब ऑनलाइन का सुविधा मिला हुआ है, तो ऑनलाइन में इसी तरीके से करना है। मैं 15-16 नंबर हर स्टूडेंट्स को दिला देता हूँ इसी तरीके से असाइनमेंट को बना के अपलोड करवा के, ठीक है। अब देखो मैंने काफ़ी सारे दिनों से जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि एक मतलब बना दो, एक बता दो, एक बता दो वीडियो बना के कि पीडीएफ कैसे बनेगा, फ्रंट शीट कैसे बनेगा, आंसर कैसे लिखेंगे। ये डिटेल वाली वीडियो थी। इसके बाद कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताना कमेंट करके। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो अपनी प्रॉब्लम, ईमेल आईडी पे भेज सकते हो, ठीक है। और एफबी तो चलाता नहीं हूँ मैं, ठीक है। बोलोगे तो वो भी चलाने लगूँगा, वो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अपनी प्रॉब्लम कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूँगा। बाकी टीएमए बनाओ आप लोग, कुछ प्रॉब्लम है तो बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगती है तो।